एक्शन टेस्ट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज जिला सोलन के कुनिहार में करीब 54 करोड़ के कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन के दौरान सभी को आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई देते हुए कहा है कि प्रदेश भर में प्रगतिशील हिमाचल को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हिमाचल में 75 वर्षों में कई उतार चढ़ाव देखे गए हैं। इस हिमाचल को बनाने के लिए प्रदेश के हर व्यक्ति का योगदान रहा है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल के शुरुआती दिन में 288 किलोमीटर सड़कें थी, लेकिन आज के समय में 49,500 किलोमीटर सड़कें बनकर तैयार हो गई है। उन्होंने गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जिक्र किया, जिसके लिए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का योगदान को खूब सराहा है। उन्होंने कहा है कि आज उन्होंने 21 योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं, जिस पर करीब 51 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में हमेशा से टोपी को लेकर राजनीति जो है वो होती रही है, लेकिन हमने इसको खत्म कर सभी रंगों की टोपी को सम्मान दिया है, क्योंकि ये टोपी हिमाचल के गौरव हैं। उन्होंने कहा है कि कई लोगों का कहना है कि वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन वो बताना चाहते हैं कि आज प्रदेश के अंदर 7 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा हिम केयर योजना शुरू की गई है, ताकि गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके। कुछ का आना, कुछ का जाना, ऐसा थोड़ा बहुत चलता रहता है, लेकिन उसके बावजूद पार्टी के प्लेटफॉर्म के अंदर है, सब लोगों से बातचीत हो रही है, पार्टी का नेतृत्व बात कर रहा है और समस्या का समाधान निकला है। सर, संगठन ने भी तैयारी कर ली है, चुनाव प्रबंधन समिति का आपको संचालन समिति का आपको अध्यक्ष बनाया है और प्रबंधन का डॉक्टर राजीव बिंदल को अध्यक्ष बनाया है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि पिछले 2 वर्षों से जैसे डॉक्टर राजीव बिंदल की नियुक्ति हुई है, पिछले 2 वर्षों से वो सिमनाहन तक ही सीमित है, तो इसे कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से डॉक्टर राजीव बिंदल जी हमारे प्रदेश के प्रमुख नेताओं में से एक हैं और उसमें उनकी भूमिका रही है। वो पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। इस तरह के दायित्व सब उन्होंने जो है निभाए हैं और संगठन में उनके काम करने की अपनी एक कुशलता है और उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए पार्टी नेतृत्व ने तय किया है कि चुनाव का जो मैनेजमेंट का काम है जो है उसमें उनकी एक भूमिका रहे। उस दृष्टि से मैं उनको बधाई भी देता हूँ। और इस बीच वक्त तो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई। फ्री में दवाइयाँ मिली,
गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिमकेयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिमकेयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिमकेयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिमकेयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिमकेयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिमकेयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिमकेयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिमकेयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा के अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश पुलिस अधिकारियों का वार्षिक वर्दी भत्ता 3,675 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए करने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य पुलिस देश की सबसे अनुशासित और समर्पित पुलिस बलों में से एक है, जो सभी हिमाचल वासी के लिए गर्व की बात है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कठिन परिस्थितियों और विषम कम समय होने के बावजूद राज्य पुलिस ने हमेशा उच्च कर्तव्य निष्ठा और कर्मठता के मानकों को बरकरार रखा है। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने पुलिस बल के उच्च मनोबल को बनाए रखने के लिए बेहतरीन माहौल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पिछले 4.5 सालों की अवधि में पुलिस कर्मियों के विभिन्न श्रेणियों में सैकड़ों पद भरे गए हैं और 2500 से अधिक पुलिस कर्मियों को पदोन्नत किया गया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाने और बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कई पुलिस चौकियां और पुलिस स्टेशन खोले गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार ने पुलिस उप अधीक्षक के 16 पदों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में स्नातक करने का निर्णय लिया है। इससे पुलिस बल में पदोन्नतियों में ठहराव को दूर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ ही पुलिस बल की कार्यप्रणाली में भी भारी बदलाव आया है।
उन्होंने आगे ये भी कहा है कि प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रही प्रगति की चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस बल को तैयार रहना चाहिए। साथ ही पुलिस बल और जनता के बीच बेहतर समन्वय पर भी विशेष बल दिया है। पुलिस अधीक्षक इंटेलिजेंस संदीप भारद्वाज ने भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया है और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा अधिकारियों की कुछ मांगों से भी अवगत करवाया है। इस अवसर पर प्रधान सचिव गृह भरत खेड़ा, मुख्यमंत्री के सलाहकार और प्रधान निजी सचिव डॉक्टर RN बत्ता, पुलिस महानिरीक्षक रामेश्वर ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस के हमारे सभी अधिकारियों को, आप सबको धन्यवाद भी देता हूं, आप सबको बधाई भी देता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जो हमारी पुलिस है उसका परफॉर्मेंस की दृष्टि से जिस प्रकार से यहां पर हमारे सामने जो चित्रण किया गया है, मैं कह सकता हूं कि बाकी राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। लेकिन बेहतर होने का अभिप्राय ये नहीं होता कि अब हम बेहतर हो गए हैं और बेहतर होने की गुंजाइश अब समाप्त हो गई है या और बेहतर होने के लिए आवश्यकता नहीं है। और बेहतर होने की संभावनाएं सदैव विद्यमान रहती है और इसलिए हमारा प्रयत्न ये रहना चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करने की जो संभावना है उस दिशा में हमको कार्यरत रहना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि उस दृष्टि से आप काम करेंगे। और हमीरपुर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुठेड़ा में 19 छात्राओं की खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। खेल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि जो भारत देश 2012 में एक मेडल के लिए तरसता था, 125 करोड़ देश की जनता टकटकी लगाकर देखती थी कि भारत की झोली में भी कोई मेडल आएगा, तब ये बात सिर्फ सपना होती थी। लेकिन 2014 के बाद एक समय ऐसा आया कि खेल क्षेत्र में भारत देश ने इतिहास रच दिया है। की बच्चियां क्रिकेट टीम में राष्ट्रीय स्तर पर खेल रही है। कबड्डी के प्लेयर राष्ट्रीय स्तर पर खेल रहे हैं। कबड्डी के लिए बड़े ग्राउंड की जरूरत नहीं होती, वॉलीबॉल के लिए बड़े ग्राउंड की जरूरत नहीं है, बास्केटबॉल के लिए नहीं है। एक गेम का सब खेल सकते हैं, गांव में खेल सकते हैं और बड़ी स्पर्धा के लिए भी आप तैयार हो। तो जब आपने मौका दिया था। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।